नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि किसी को क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 में या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शिवालिक पहाड़ियों में नहीं उगाई जाती है? ए धान, बी अदरक, सी ओगला, डी मक्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ओगला। जो ओगला है वो शिवालिक पहाड़ियों में नहीं उगाया जाता है। तो शिवालिक पहाड़ियों में धान, अदरक और मक्की तीनों उगाए जाते हैं, जबकि ओगला शिवालिक पहाड़ियों में नहीं उगाया जाता है। जो अदरक है, अदरक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक जो अदरक की जो खेती होती है, सेकंड नंबर पे कौन सा राज्य है? तो सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अदरक किस जिले में होता है? तो वो सिरमौर जिले में होता है। जो ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक अदरक किस जिले में होता है? तो वो सिरमौर जिले में होता है। और भारत में दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश में अदरक की खेती सर्वाधिक होती है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा भाग समशीतोष्ण किस्म के फल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? ए शिवालिक पहाड़ियां, बी मध्य पहाड़ियां, सी उच्चतम पहाड़ियां, डी पोंटा घाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य पहाड़ियां। जो मध्य पहाड़ियां हैं उसमें धौलाधार रेंज और पीर पंजाल जो रेंज है वो पहाड़ियां आती है, और इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। और सिम समशीतोष्ण किस्म के जो फल है वो कहाँ पे होते हैं? वो मध्य पहाड़ी में होते हैं। और मध्य पहाड़ी में कौन सी श्रृंखलाएं आती है? धौलाधार पर्वत श्रृंखला और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। और उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा भूभाग नींबू प्रजाति के फल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा भूभाग नींबू प्रजाति के फल उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है? ए कुल्लू घाटी, बी आंतरिक हिमालय, सी उच्च हिमालय, डी शिवालिक घाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिवालिक घाटी। जो शिवालिक घाटी है उसमें ही नींबू प्रजाति के फल उत्पादन के लिए यह सर्वोत्तम भूमि है। और वहाँ की जो मृदा है उसमें किस प्रकार के फल उत्पादन किए जाते हैं? उसमें नींबू प्रजाति के फलों का उत्पादन किया जाता है। जो शिवालिक रेंज है वो कौन कौन से जिले में है? तो वो हमारे सिरमौर का कुछ पार्ट उसमें आता है, बिलासपुर का, सोलन का, ऊना का, हमीरपुर का, कांगड़ा और चंबा का जो डलहौजी और चुराहा का जो निचला भाग है वो शिवालिक घाटियों में आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूखे मेवे उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में सर्वोत्तम है? ए निम्न हिमालय, बी उच्च हिमालय, सी मध्य हिमालय, डी पोंटा घाटी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उच्च हिमालय। जो उच्च हिमालय है वहां पर सूखे मेवे के उत्पादन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? वो किन्नौर और लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। और इसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? तो इसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति में जो पर्वत श्रृंखला आती है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है। और जास्कर पर्वत श्रृंखला में ही सूखे मेवे का उत्पादन किया जाता है। और वो जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो उच्च हिमालय का पार्ट है, और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में यह होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर जिले में किस स्थान पर संतति एवं प्रदर्शनी बाग की स्थापना नहीं की गई है? ए निहाल, बी बडोहा, सी निहारी, डी डांगर, ई कोठीपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डांगर। जो डांगर है वहां पर बिलासपुर जिले में संतति एवं प्रदर्शनी बाग की स्थापना नहीं की गई है, जबकि निहाला, बडोहा, निहारी और कोठीपुरा में संतति एवं प्रदर्शनी बाग की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1961-62 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन फार्म बिलासपुर जिले में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ये जो क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि एशिया का सबसे बड़ा मछली
फार्म किस जिले में स्थित है, तो वो बिलासपुर में है। और यदि पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे बड़ा मछली फार्म किस राज्य में स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बिलासपुर के किस जिले में स्थापित किया गया है? ए बिलासपुर, बी नैना देवी, सी देओली, डी स्वारघाट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देओली। जो देओली है, देओली में ही, बिलासपुर के देओली में ही सबसे बड़ा मछली पालन फार्म स्थापित किया गया है, जो एशिया का सबसे बड़ा मछली पालन फार्म है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना सन 1961-62 में हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए 1944 ईस्वी में, बी 1948 ईस्वी में, सी 1953 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1944 ईस्वी में। बिलासपुर बैंक की जो स्थापना है वो कब की गई थी? वह 1944 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1876 ईस्वी में चंबा भू सुधारों की शुरुआत किसने की थी? ए हेनरी डेविस, बी रेनिल टेलर, सी कर्नल रीड, डी श्याम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नल रीड। जो कर्नल रीड थे, उन्होंने ही चंबा में भू सुधारों की शुरुआत की थी। और कब की थी? 1876 ईस्वी में। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि कर्नल रीड ने चंबा में भू सुधारों की शुरुआत कब की थी? तो वो 1876 ईस्वी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य में हाफ फसल की शुरुआत कब हुई थी? ए 1872 ईस्वी, बी 1880 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी, डी 1890 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1880 ईस्वी। चंबा राज्य में हाफ फसल की शुरुआत कब हुई थी? 1880 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंबा जिले के किस स्थान पर बीज प्रजनन एवं गुणन केंद्र नहीं है? ए राजपुरा, बी थुलेट, सी महला, डी डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डलहौजी। डलहौजी में ही जो चंबा जिले में स्थित है, और वहां पर बीज प्रजनन एवं गुणन केंद्र नहीं है, जबकि राजपुरा, थुलेट और महला में बीज प्रजनन एवं गुणन केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा जिले में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की फसल सुधार इकाई कहां पर है? ए राजपुरा, बी चुबाड़ी, सी पांगी, डी चुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजपुरा। जो राजपुरा है, चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले में सार्वजनिक क्षेत्र की फसल सुधार इकाई कहां पर स्थापित की गई है? तो वो राजपुरा में स्थापित की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय चंबा जिले में किस स्थान पर भेड़ प्रजनन या भेड़ पालन केंद्र खोला गया था? जो ये क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि चंबा जिले में भेड़ प्रजनन केंद्र या भेड़ पालन केंद्र कहां पर खोला गया है? ए पांगी, बी भटियात, सी सरोल, डी बनीखेत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरोल। चंबा के सरोल में ही भेड़ प्रजनन केंद्र या भेड़ पालन केंद्र खोला गया था। और कब खोला गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक रही है? वो 1956 से 1961 के बीच में रही है। और उसी समय पर चंबा में भेड़ प्रजनन केंद्र खोला गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा दुग्ध योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 1865 ईस्वी में, बी 1878 ईस्वी में, सी 1873 ईस्वी में, डी 1882 ईस्वी में, सॉरी 1982 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1978 ईस्वी में। चंबा में दुग्ध योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1978 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, तिब्बतियों के लिए स्थापित कालीन बुनाई केंद्र चंबा जिले में किस स्थान पर है? ए चंबा, बी पांगी, सी सलोनी, डी डलहौजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डलहौजी। डलहौजी में ही तिब्बतियों के लिए कालीन बुनाई केंद्र स्थापित किया गया है। और जो डलहौजी है वो किस जिले में स्थित है? तो वो चंबा जिले में स्थित है। और तिब्बतियों के लिए कालीन बुनाई केंद्र स्थापित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंबा राज्य के लिए प्रथम जल
विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था? ए 1901 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1910 ईस्वी में, डी 1916 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1910 ईस्वी में। चंबा राज्यों में 1910 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से क्या बनता है कि हिमाचल प्रदेश में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी? तो वो शनन शनन जल विद्युत परियोजना, और वो कहाँ पर है? वह मंडी जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि शनन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो वो मंडी जिले में स्थित है। तो आज का क्विज हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।